अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम करते हैं मुंतहाज़ रिएक्शन में। आज एक नया रिएक्शन, जो मेरी दिन वाली वीडियो आई थी तो वो बस मैंने वैसे ही बना ली थी, क्योंकि मेरे अंदर एक कहते हैं ना ज्वाला सा उबल रहा था, और वो मैं चाह रही थी आप लोगों के सामने उस ज्वाला को फोड़ दूँ, फाड़ दूँ, कि वो फट जाए मेरा, कि निकल आए अंदर से जो गुबार है। तो मतलब मेरे साथ काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही बातें कर रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये वो बातें हैं जो आप लोग इन यूट्यूबर्स को इनके कमेंट्स, इनकी वीडियो के कमेंट्स में जाके लिखते हैं और ये डिलीट कर देते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि मारिया बिलाल के कमेंट्स जाके आप देख सकते हैं कि वो रिमूव कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, वो नहीं रहने देते। और कुछ ऐसे इक्का दुक्का 100 में से कोई 1-2% आके मुझे कहते हैं इस तरह की ना बातें कि पता नहीं आपको क्या हसद हो रहा है। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, मुझे कोई इन लोगों से टके भर का कोई ना फ़ायदा चाहिए, ना ही मुझे इन लोगों के बारे में कोई ऐसा कह के कोई इनाम मिल जाएगा, ठीक है। बल्कि उल्टा मेरा चैनल रिस्क पे है। मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी दफ़ा मैसेजेस आ चुके हैं, अननोन मतलब पर्सनैलिटी लोगों ने किए हैं आईडी से, कि आप ये क्या कर रही हैं, बंद कर दें, इस तरह मत करें, और ये इस तरह के ना मैसेज आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंस्टा पे मुझसे कनेक्टेड हैं और मुझे कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी जाके पढ़ सकते हैं कि लोग इनको गालियां देते हैं, लोग इनको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि ये इस माशरे में गंद फैला रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी भिखारी हैं। एक तो हमारा वज़ीर आज़म जो अभी अभी उतरा है, वो इतना बड़ा भिखारी था, बेचारा मांगने आया था, मांग के चला गया। और फिर ऊपर से माशाल्लाह कहते हैं ना कि जैसी कौम होगी उस पे वैसे ही उसके हुक्मरान होंगे। तो बिल्कुल वही हो रहा है कि जैसी हमारी आवाम है उसके हुक्मरान बिल्कुल वैसे ही हैं। जो कुछ हो रहा है ये हमारे किए पे हो रहा है। चलें बात करते हैं अपने टाइटल के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे हम सबा अहमद के बारे में। मैं सोच रही हूँ मैं सबा अहमद का बोलूँ पहले या सिस्टरलॉजी का बोलूँ, नहीं सॉरी, बेगैरत लॉजी। चलिए सबा के हवाले से बात कर लेते हैं। सबा अहमद, सबसे पहले तो मैं अहमद भाई को कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुसी। मतलब कि हद हो गई कि चलो घर में तो आपके 24 घंटे वो अज़हर साहब, मैंने जाके पहले देखा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैं जाके देख के आई। अज़हर हुसैन साहब जो कि उनके बड़े करीबी कोई दोस्त वोस्त हैं, तो उनको लेके जब ये उम्रे पे गए हुए हैं, पहले मुझे ये बताएं आपकी अम्मी और आपकी बीवी के लिए वो नामहरम है, और उम्रे के दौरान आपने अपने दोस्त को अपने कमरे में रखा हुआ है। तो ये क्या है, मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो। पहले तो जो चीज़ आप कर रहे हो वो टोटली गलत है। मुझसे ना किसी सिस्टर ने बोला था कि आप सबा अहमद के हवाले से पूरा व्लॉग बनाएं। एक चीज़ मैंने देखी इनकी वीडियोस उम्रे की, जब मैं वो कर रही थी, क्योंकि मैं इनके व्लॉग्स देखती नहीं थी। मैंने इनका व्लॉग तब देखा है जब मैंने ये उम्रे से रिलेटेड चीज़ देखी है। मैंने कहा चलो जी एक और गए हैं अपना वो क्या कंटेंट बनाने उम्रे का। तो उस पर मैंने जब देखा तो 2 हफ्ते पहले, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे, ये अहमद भाई गाना शूट अपना करवाने गए थे, कोट वोट पहन के बड़े पेंडू स्टाइल में, टाई वाई वेस्ट कोट से बाहर निकाल के खूब पेंडू वो बने हुए थे अपनी तरफ से, बहुत वो बन रहे थे टॉम क्रूज़। तो 2 हफ्ते पहले ये काम हो रहे थे, उसके 2 हफ्ते बाद अब अल्लाह अल्लाह हो रही है। और फिर बड़े मज़े की बात कि सबा ड्रामेबाज, एक तो ये ड्रामा बहुत बड़ा है, बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं दोनों मियाँ बीवी। जब मैंने इनके टाइटल्स देखे ना मैं हिल गई। मैं तो कही थी यार मारिया बिलाल, और मतलब मारिया बिलाल टॉप ऑफ द लिस्ट है अदाकारी में, ड्रामे में। लेकिन जब मैंने इनके कंटेंट टाइटल पढ़े मैंने कहा मारिया बिलाल कुछ भी नहीं है इनके आगे। तो सबा अहमद तो कहाँ पहुँचे हुए, कभी कोई टाइटल कभी कोई टाइटल, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज यूँ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह माफ़ करे। और फिर उसके बाद मतलब इन लोगों ने हर चीज़ का सहारा लिया, हर चीज़ को उन्होंने वो बनाया। फिर सबसे बड़ी चीज़ देखें, आप उम्रा करने गए, अल्लाह की घर की तरफ आप गए हैं, इबादत करें, अपना वक्त इबादत में लगाएं। दिन में 2-2 व्लॉग्स इनके आ रहे हैं,
कभी 2 आ रहे, कभी 1 आ रहा, और फिर उसके बाद जो उनके साथ अज़हर साहब गए हैं उनका अलग व्लॉग आ रहा है। मतलब कितनी बार हम देखेंगे इन व्लॉगर्स को, और इतना मुझे उस वक्त गुस्सा आया। एक मुझे आया था छोटा अली की वीडियो पे, जब उसका भाई खाने काबा के सामने जो चूम रहा था, एक हाथ में उसने यूँ कैमरा पकड़ा था और एक हाथ से वो चूम रहा था। और बिल्कुल यही काम सबा अहमद के ये अहमद ने किया है कि जी कैमरा यूँ पकड़ा हुआ है और यूँ दुआ मांग रहे रो रो के। यार हम कहते हैं दुआ ऐसे मांगी जाती है, चलो दुआ ऐसे, मर्द ऐसे दुआ मांगते हैं, औरतें ऐसे मांगती हैं, ये कौन सी दुआ है? आप अल्लाह को दिखा रहे हो, आप अल्लाह से मांग रहे हो, या लोगों से कंटेंट मांग रहे हो? कंटेंट में आप व्यूज़ मांग रहे हो। भाई जिन जिन लोगों ने आपको दुआओं का बोला है वो कितनी बार बोलेंगे, और आप लोग कैसे हैं कि आप इनको दुआओं का बोल रहे हैं? अल्लाह हर तरफ है। आप घर बैठ के सच्चे दिल से नमाज पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांगो, आपको यहाँ बैठे बिठाए मिल जाएगा। रब हर तरफ से सुन रहा है, रब हमारे दिलों में, हमारे करीब है। ये 2 नंबर जाली लोगों को आप लोग मैसेज करके इतनी अहमियत जो देते हैं ना, आपको अगर देखना है 24 घंटे सऊदी अरब का एक चैनल आता है, आप वो लगाओ, आप अपने यूट्यूब पे वो चैनल लगा लो, किसी मतलब दीनी आलिम का सुन लो, उसके साथ कोई बयान। इनको देखो, ये खाने काबा के सामने खड़े हुए यूँ यूँ रो रहे हैं और एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ व्लॉग बना रहे हैं। यार क्या मुसलमान हो तुम लोग? अंग्रेज़ वेस्टर्न लोग जो देख के ये सारे हमें कहेंगे ये इबादत करते हैं। मैं कहती हूँ तुम लोगों से अच्छे तो फिर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो लग के अपनी पूजा तो करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने उसमें चर्च में जाके वो तो करते हैं, अपनी वो करते हैं। हम मुसलमान क्या दिखा रहे हैं? जाने से पहले ना मैंने इनके मुंह से सुना कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, और वो सबा बीमार हो गई। अच्छा जी वो जा रहे हैं नफली तवाफ़ के लिए, अम्मा अब्बा वो अज़हर साहब और ये चारों चले गए, और वो बच्चों को लेके कमरे में बैठी हुई है, तबीयत ख़राब है तो जा नहीं सकती। रात को देखा ये निकली है नमाज ईशा की शायद पढ़ने, क्या तो उसमें देख रही हूँ कि ये बाज़ार गई हैं, और वो हमारे पाकिस्तानी को पता चल जाता है कि पाकिस्तान से आए हैं। ऐसे जो अजीब अजीब हरकतें, वो हमारे रेडी पे तो क्या ठेले पे तो इतने के वो मिलते हैं, आम मिलते हैं, तो ये बड़ी महंगी है, वो सब बोलती है सर छित्तर स्टाइल में, छोड़ दो, रहने दो, बस सेब ले लो, वो केले ले लो, छोड़ दो। क्या दिखा रहे हो? मतलब क्या है ये? पेंडू पने दिखा रहे हो तो तुम लोग पेंडू। और ये जो जाहिलाना हरकत तुम लोगों ने की है दुआ वाली, कसम से गुस्सा आता है, दिमाग जो है ना घूम जाता है मेरा ऐसी हरकतें देख के। और अभी मुझे नई ताज़ी खबर मिली है कि एक और यूट्यूबर ट्रेंडिंग उम्रे पे जा रही हैं, यानी हुमैरा व्लॉग्स। अक्सा की सास, अली की अम्मी, अक्सा अली से रिलेटेड जो है हुमैरा सिस्टर, वो भी जा रही हैं उम्रा करने, ये मैंने सुना है। देखें अब वो कब जाती हैं। तो अल्लाह ने इतना नवाज दिया है जी, ट्रेंडिंग बना ली है, ये वो अल्लाह माफ़ करे। मतलब सारी जो कहते हैं मुल्क के, अभी मेरी एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं जूली सिस्टर, उनका मैं नाम लूँगी, तो उन्होंने बहुत प्यारी कमेंट में आके मुझसे बात की कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना पाकिस्तान के, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो है ना क्रिकेट मैच देखने के लिए श्रीलंका आना जाना करना आता है। पाकिस्तान के हालात उनको नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के हालात, जब पाकिस्तान हार रहा था तो कहते हैं मैच छोड़ दो, पाकिस्तान के हालात देखो, पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब है। तब उनको याद आ गया कि पाकिस्तान के हालात, आप समझ गए होंगे मैं डकी भाई की बात कर रही हूँ। आप डकी भाई को छोड़ दो, माँ सफदर फिर टूर पे जा रहा है अपनी बीवी माँ बहन, और माँ बहन को तो उसको अब माँ सफदर को रखना मजबूरी हो गई कि लोग उसकी बीवी के ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज बनाया हुआ उसके हवाले से कि जब से सबा आई है तब से माँ बहन पूरा ख़ानदान दूर हो गया माँ से। तो अब वो अपना कंटेंट भी तो बनाना है, लोगों से व्यूज़ भी तो लेने हैं, माँ सफदर के व्यूज़ कम हो रहे हैं, तो वो अब जो रिश्तों में प्यार मोहब्बत जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ और कंटेंट की हद तक है। हम ऐसे लोगों को जब तक देखना बंद नहीं करेंगे, इनकी अय्याशियाँ, इनकी तफरीहात ख़त्म नहीं होगी। हम तो अपने कमरे में बैठ के, घर के एक कमरे में बैठ के मोबाइल लेके इनके व्यूज़ देख के खुश, वो वीडियोस देख के खुश हो जाते हैं। अच्छा ये नारान गए हैं, अच्छा ये उम्रे पे गए हैं, और हम कहाँ बैठे हुए? अपने कमरे के बेड पे, अपने कमरे के सोफ़े पे बैठे हुए। हम तो नहीं कमा रहे ना कुछ भी, बल्कि हमारे घर का वाईफाई लगा हुआ है, हम उसको पे कर रहे हैं, या हमारा मोबाइल डेटा लगा हुआ है तो हम उसको पे कर रहे हैं। तो हमारे जो जेब से पैसे जा रहे हैं वो कमा रहे हैं हमारे देखने से।
हम जितना देर बैठ के उनकी वीडियोस को वॉच करेंगे वो पैसे छापेंगे। और एक घर में से 5-5 6-6 लोगों ने चैनल बना लिए। क्या क्यों आप लोग एक बंदे को देख के रचते नहीं हैं? उसकी अम्मी को भी आईडी देख रहे हैं, उसके अब्बू की भी आईडी देख रहे हैं, उसकी बहनों की भी देख रहे हैं। इसी तरह बात करेंगे। अब आगे चलते हैं। पूरा बेगैरत लॉजी ख़ानदान, यानी सिस्टर लॉजी नहीं, इट्स कॉल्ड बेगैरत लॉजी। तो बेगैरत लॉजी के बारे में मैं ये बात करूँगी कि अल्लाह माफ़ करे लोग। मैंने एक वाक़या सुना था कि एक बंदा था, जब वो मरा तो उसको अज़ाब हो रहा था। तो एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे, वो उस कब्र पे गए तो उन्होंने उस मुर्दे से पूछा कि भाई तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है। तो उसने वाक़या बताया कि जब भी कोई फ़ंक्शन होता था, कोई ख़ानदान में शादी होती थी, तो मैं अपनी बेटियों को नचाता था कि चलो भाई नाचो, सब खुश होंगे, ये वो। तो उसकी सज़ा मुझे आज मिल रही, और मेरे ऊपर कोई पढ़ के मुझे पीछे बख्श भी नहीं रहा। तो मैं उन सिस्टर लॉजी के माँ बाप को कहूँगी कि पूरी दुनिया के सामने तुम अपनी बेटियों को नचवा रहे हो। मेरी नज़र से कल इनका एक व्लॉग गुज़रा, जिसके अंदर 2 व्लॉग्स गुजरे। एक तो इनके इतने चैनल्स हैं, एक हिरा फैसल, एक इकरा कमल, एक राबिया फैसल, यानी इनके इतने 5 बहनों के भी और बाप का भी चैनल है। तो एक में तो मैंने देखा कि जी अभी से वो शुरुआत हो चुकी है। ब्राइड टू बी का केक लेके आए हैं अरीब, और वो केक काटा गया। तो ये हमारे इस्लाम में, दीन इस्लाम में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश है? एक गरीब बाप जिसकी 4 या 3 बेटियां हैं, वो अपनी बेटियों की इस हालात में शादी नहीं कर रहा। और पाकिस्तान में 300 से ऊपर का पेट्रोल है। मज़ीद अभी कॉल आई है कि 10 रुपये मज़ीद पेट्रोल में बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ब्राइड टू बी का केक आके काटा जा रहा है। फजूलियात की खर्चियाँ, अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद फजूल खर्चियाँ। तो और कहते हैं मरने के बाद आपके पास जितना भी आप ज़िंदगी में सामान बनाओगे ना, तो आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना है। तो तुम सारे यूट्यूबर्स किन किन चीज़ों का हिसाब दोगे? बस बेगैरत लॉजी को, मतलब उस ग्रुप को ये नज़र आ रहा है कि हम अपने जिस्मों की नुमाइश करके, हम अपने पतले पतली बॉडीज़ स्ट्रक्चर लोगों को दिखा के पैसे कमा रहे हैं, छापे जा रहे हैं। और वो जो दूसरी चीज़ जो वो एडवर्टाइजमेंट में से पैसा ले रही हैं ये औरतें। फिर दूसरा मेरी नज़र में इनका एक सीन गुजरा जिसके अंदर वो जो बिग बॉक्स लाए हुए हैं उसका इनको कंटेंट मिल गया है। 2 दिन से मतलब लोगों ने बोला हुआ है कि हमें वो बॉक्सेस दिखाएं जो आप लोगों ने अपनी शादी के पसंद किए। उल्लू बनाया एकरा ने। एक दिन व्लॉग आया है कि अनबॉक्सिंग, अच्छा जी वो टाल दिया, वो कोई बहाना करके कि वो फला दिन गुजर गया, वो ये हो गया, वो ब्राइड टू बी का केक लेके आ गए थे तो उसमें चला गया, मैंने आपको बॉक्स नहीं दिखाया। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, कार्टन पड़े हुए खोल के दिखा दो। लेकिन नहीं, हमारे यूट्यूबर्स ने कंटेंट जो बनाना है। फिर उसके बाद दूसरा जो दिन आया तो उसमें अनबॉक्सिंग लिखी हुई थी, लेकिन आगे जूते रखे हुए थे और बॉक्स भी रखे हुए थे। तो उसके अंदर ये था कि अनबॉक्सिंग लिखा हुआ था। पूरा व्लॉग देख लिया, कोई जूते दिखा रही थी, कहाँ गए वो डब्बे? नहीं, उल्लू तो इन यूट्यूबर्स ने सबको बना के रखा हुआ है। फिर उसके बाद मेरा इनका एक व्लॉग गुजरा राबिया फैसल के नाम से। तो उसमें मैंने ये देखा, मैंने पूरा यानी नहीं देखा, बस थोड़ी सी ना झलक देखी। मैं कहा मैं इनके व्लॉग्स नहीं देखूंगी, मैं इनको बिल्कुल भी वो कहते हैं ना वो नहीं दूंगी, अपनी तरफ से व्यूज़ नहीं दूंगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्किप करके एंड में देखा कि ये नाच रही थी, किसी की शादी थी। अब वो किसकी थी मुझे नहीं पता, वल्लाह अल्लाह को पता है या इन लोगों को पता होगा जो देख रहे होंगे। शादी में ज़ैनब छोटी वाली और मेरे ख्याल में राबिया, ये दोनों डांस कर रही थी। ठीक है, और क्या मतलब क्या है आप ख़ुद बताएं डॉक्टर साहब, फैसल साहब, कि आखिरत में आपको क्या मिलेगा? ये आपकी बेटियां आपके काम आएंगी मरने के बाद, कोई दुआ भी नहीं करेगा आपके लिए। औलाद को ऐसी तरबियत दे के जाओ कि मरने के बाद, आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कि मरने के बाद वो आपको पढ़ के बख्शे, ना कि वो अपनी दुनिया में मगन रहे। और फिर बड़े मज़े की बात है कि अभी तो इसकी शादी शुरू होने वाली है। अभी आप आगे और सीन देखिएगा, इकरा की जब शादी होगी। इन्होंने जब इकरा की मंगनी हुई थी ना, तो इन्होंने घर में एक मर्द कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है। अब बताएं इसकी कहाँ गुंजाइश है? वो कोरियोग्राफर आया था शादी मंगनी के दिनों में, इनको डांस सिखा रहा था जो इन्होंने मंगनी के इवेंट में डांस किया था। तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे कि यानी कहाँ गई है वो मर्दों की गैरत कि
हर बंदा इसमें लगा हुआ है। यानी इस फैमिली की बात कर रही हूँ, वो माड़ी सी माँ बैठी होती है, उसका भी कभी दुपट्टा गले में होता है, कभी वो भी ऐसे बैठी होती है। मतलब कोई सेंस नहीं है कि चलो वीडियो बन रही है, पूरी दुनिया देख रही है, जस्ट पाकिस्तान नहीं, इनको पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं। तो ये वो लोग हंसते होंगे, पाकिस्तानी औरतें, इनके दुपट्टे कहाँ हैं, इनको तो सब कुछ नज़र आ रहा है, इतनी इतनी सी शर्ट्स पहन लेती हैं यार। मतलब क्या है, और लोग क्या देखते हैं, क्या उनको नज़र। मैं तो ये समझती हूँ कि वो जो छाड़ेबाज किस्म के मर्द होते होंगे या वो जो लड़के होते होंगे, वो इनको बैठ के इतने गौर से देखते होंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो दिखा रही है ना, लोगों को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रही है। उन बच्चियों को जो शादी के लिए अभी बैठी नहीं है, और जो अभी नई जनरेशन ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, वो ये देखेगी कि ये हमारे पाकिस्तान की ये लड़कियाँ हैं। अभी मेरी नज़र से पाकिस्तान का एक ड्रामा गुजरा है, मैं उसको देख के लरस गई हूँ कि वो बातें जो हम अपने मतलब हमारी अम्मियाँ हमें बताते हुए डरती हैं, हमें घबराती हैं, जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं उनको बताते हुए औरतें शर्माती हैं कि हम अपनी बेटियों को ये कैसे बताएंगे, वो कुछ अब पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जा रहा है। वो दिखाया जा रहा है, मायरी ड्रामा एक आ रहा है पाकिस्तान का, उसके अंदर दिखाया जा रहा है जी, जो 14 या 15 साल की वो लड़की हैं, स्कूल गोइंग, और उनकी कज़न से शादी हो गई, और शादी होने के बाद जी अब पता चला है कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं। तो ये ड्रामे क्या सिर्फ आंटियाँ और अंकल ही देखते होंगे, पूरी दुनिया देख रही है। हमारे पाकिस्तानी ड्रामे तो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, उनमें बच्चे भी हैं, आजकल की जनरेशन की बच्चियाँ भी हैं। मेरी बेटी मेरे साथ बैठ के वो ड्रामा देखती है। मैं उस वक्त जब मेरी बेटी बैठी हुई थी मेरे साथ वो ड्रामा देख रही थी, मैं सकते में चली गई थी। मैं ईमान से आपको बता रही हूँ कि मैं सकते में मेरी नज़र नीचे झुक गई थी। मेरी बेटी मुझे कहती, मम्मा आपको क्या हो गया, आप नहीं देख रही? मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, बस कुछ नहीं। मतलब क्या दिखाना चाह रही? ये माएँ बताती हुई डरती थी, घबराती थी कि ऐसी बातें नहीं बतानी बच्चियों को, वक्त आने पे ये चीज़ें बताई जाएंगी, और छुप के। अब तो बाप माँ सब पाकिस्तानी ड्रामे बैठ के देख रहे हैं, और क्या डिस्कस हो रहा है। क्यों नहीं इस मुल्क पे अज़ाब आएगा, क्यों नहीं इस दुनिया पे अज़ाब आएगा, जहाँ बेटियाँ बाप के सामने अपनी इज़्ज़तें खोल के दुनिया को दिखाएं, और बाप की गैरत ज़मीन में दफन पहले से हुई हुई है। तो फैसल साहब, आपको हर चीज़ का जवाब देना होगा उस जहाँ में जाके, जहाँ आपकी बेटियाँ नाचने के लिए कोरियोग्राफर बुला रही हैं, और उनके सामने नंगे बदन लेके आप देख सकते हैं इकरा कंवल ने मंगनी में जो ड्रेस वेयर किया था उसका पेट नज़र आता है। हमारे दीन इस्लाम में औरत का चेहरा नज़र नहीं आना चाहिए, उनका पेट नज़र आ रहा है, पतले पतले स्किनी कपड़े पहने हुए हैं, अपनी बॉडी का पूरा फ़ायदा उठा रही हैं। बस मैं तो कहती हूँ ये सिस्टर लॉजी नहीं, ये बेगैरत लॉजी है। पर्सनली मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इनके कंटेंट में कुछ समझ नहीं आती। वो एक दूसरे को थप्पड़ मार रही हैं, वो एक दूसरे के मोबाइल छुपा रही हैं, और कंटेंट ऐसे बनाती हैं, दिखाती हैं कि हमारी तरफ से ये प्रैंक हो गया, लेकिन प्रैंक में भी नज़र आ रहा होता है कि ये सब प्री प्लान है। बहुत से इनके प्रैंक मैंने पकड़े हुए हैं जिसके अंदर ये लोगों को उल्लू बना रही होती हैं। कैमरा सब फ्लैश लाइट खुली हुई सामने नज़र आ रही होती है, और दूसरी जगह से रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और ऐसा दिखाते हैं कि कैमरा हमने छुप के शूट किया। तो बड़ी फेक फैमिली है, फेक कंटेंट है, कुछ इनके कंटेंट में नहीं है। सारा दिन बस आवारागर्दी, शॉपिंग, माँ घर बैठी हुई है, बेटियाँ दोस्तों की पार्टियों में जा रही हैं। मतलब मैं कहती हूँ जब मैं यंग उसमें थी, तो मैं अपनी अम्मी के बग़ैर कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरा ये आलम था, और आज मेरी बेटी का ये आलम है कि हम अपनी बेटी को अकेले नहीं, या मेरे हस्बैंड मुझे नहीं जाने देते घर से बाहर। मैं जब भी जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, अपने बच्चों को लेके। तो ये है इस्लाम, ये है हमारा दीन। तो खुदारा जो वेस्ट में हमें कोई यूके कनाडा से कोई नॉन मुस्लिम कोई हमें देख रहा है, कोई मेरी बात अगर सुन रहा है, तो ये हमारा दीन है कि हमारे घर की औरतें ना नाचती हैं मुसलमान, ना इस तरीके से यूट्यूब पे अपने बाप के सामने अपनी इज़्ज़तें उठा के लोगों को दिखाती हैं, और ना ही हमारी बेटियां घरों से बाहर आधी आधी रात को जाती हैं। जो जिस फंक्शन में गई थी अकेली गई हैं और आई हैं घर पे, जो मैं आपको कल वाला बता रही हूँ कि नाच रही थी वहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी हमारे दीन में नहीं है। हमारे दीन में बहुत बहुत प्यारा दीन है, दीन इस्लाम। तो ये ऐसे लोगों की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान पे ये अज़ाब आ रहा है, महंगाई का अज़ाब आ रहा है, और जो दूसरे जो कुदरती आफ़ात आ रही हैं। तो बस मैं अल्लाह पाक से अपनी और जो मेरे साथ देने वाले लोग हैं उन सब के लिए नेक हिदायत मांगती हूँ, और भला मांगती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे लिए, हमारे हक़ में जो बेहतर हो तू या रब वो कर दे। हमें इन लोगों में से ना करना जो अपनी इज़्ज़तें उतार के दुनिया को यूँ दिखा रही होती हैं। हमें हयादार
और बापर्दा औरतें बना, हमें नेक हिदायत दे। और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि इन सिस्टरलॉजी वाली बहनों को, इनके बाप माँ को भी अल्लाह पाक नेक हिदायत दे, मरने से पहले अपनी आखिरत संभालें। क्योंकि कहते हैं ना, अल्लाह ताला बहुत रहमान रहीम है। अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाहगारों को माफ़ कर देता अगर वो ज़िंदगी में एक दफ़ा तौबा कर ले। तो मेरी प्यारी सिस्टरलॉजी वाली बहनों, लौट आओ, दीन इस्लाम को, मुसलमान हो, समझ जाओ। बस ये था आज का मेरा रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।